नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों स्टार्ट करते हैं साइंस के एक अगले भाग को, जो लगातार मैं आपको डिलीवर कर रहा हूं। बहुत ध्यान से देखिएगा इस पार्ट को। पांचवा पार्ट है। इसके पहले तकरीबन 4 पार्ट मैंने आपको कंप्लीट कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका प्लेलिस्ट बना दिया है, आप जरूर देखिए। निश्चित तौर पर 100% आपको हेल्प करेगा आपके आगामी परीक्षाओं के लिए। एंड दोस्तों, इस पर्टिकुलर पूरे सीरीज का मैं आपको जो पीडीएफ है अवेलेबल करा रहा हूँ, जो हमारा एप्लीकेशन है वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली आप स्टडी हिंदी ऑफिशियल सर्च कीजिए, या फिर डायरेक्ट लिंक भी मैंने नीचे दिया हुआ है। ऑफिशियल देखिए है, स्टडी हिंदी नहीं, और स्टडी ऑफिशियल डाउनलोड कर लीजिए, रजिस्टर कर लीजिएगा, और इस तरीके का खुल के आएगा। नोट्स का जो सेक्शन यहाँ पे बना हुआ है, इसी में आपको इस चैनल पे आने वाले सारे पीडीएफ मिलेंगे। तो पीडीएफ से आप रिवीजन भी कर लीजिए। आने वाले समय में आपको करंट अफेयर, टेस्ट वगैरह और कोर्सेज भी देखने के लिए इसमें मिलेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन से आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर लेंगे, तो आपको सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन से, रोगाणु नाशक के रूप में उपयोग किए जाने वाला पदार्थ आयोडोफॉर्म का रासायनिक सूत्र। आपके एग्जामिनेशन में रासायनिक सूत्र जरूर आएगा, तो मैं कुछ बता रहा हूँ, वो एक बार दो बार उसको रिपीट कीजिए, रिवाइज कीजिए, याद हो जाएगा ना। जैसे देखिए यहाँ पे हो जाएगा CHI3, यहाँ पे हो जाएगा आपका CCl3, जो कि आयोडोफॉर्म का है। और यहाँ पे ऑक्सीजन बहुत कॉमन है, O2, नाइट्रोजन N2, हाइड्रोजन H2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड NO। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड N2O, क्लोरीन Cl2, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, अमोनिया का NH3 है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3, फास्फोरिक एसिड H3PO4, कार्बोनिक एसिड H2CO3, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड QOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH का ट्वाइस, और यहाँ पे सोडियम क्लोराइड NaCl, कार्बोनेट सोडियम Na2CO3, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO2, CaCO3, कैल्शियम सल्फेट CaSO4, एनामोनियम सल्फेट NH4 का ट्वाइस SO4, और नाइट्रेट जो कि नाइट्रेट पोटेशियम KNO3। ये सारे आपके एग्जामिनेशन में बहुत आयत पूछे गए हैं, इसलिए मैं बहुत मेहनत से इस कंटेंट रेडी कर रहा हूं, तो आप लोग याद करते चलिए और पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा एप्लीकेशन से। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों है, गुरुत्व त्वरण जी निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दोस्तों। गुरुत्व त्वरण जो जी है, ये गिरने वाले वस्तुओं के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। एक बार दोनों का डिफरेंस देखते हैं। देखिए, गुरुत्व त्वरण जी और गुरुत्वीय स्थिरांक के बीच का डिफरेंस क्या है। इसका मान दोस्तों क्या है, 9.81 मीटर प्रति सेकेंड, और इसका मान क्या है, 6.6732 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर और किग्रा स्क्वायर। इसका मान देखिए भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है, लेकिन इसका जो स्थिरांक होता है हमेशा एक जैसा होता है। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर और किग्रा स्क्वायर। ये एक सदिश राशि है, और गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जो है एक अदिश राशि है, याद रखिएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है ना। सबसे अधिक आपको पता है, सबसे कम जो होता है दोस्तों वो बैगनी कलर का होता है। तो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, जो कि कितना होता है, 740 नैनोमीटर का होता है। ठीक है, इसका इसके बीच में। और जो तरंग दैर्ध्य सबसे कम बैगनी का होता है, इसका कितना होता है, 380 से लेकर 440 के बीच में होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीन प्रतिरोध 5 ओम, 6 ओम और 4 ओम एक श्रेणी में जोड़ दिया है। तो एक श्रेणी में जुड़ गए हैं, तो सिंपली आपको ऐड करना है, इंपॉर्टेंट है ना। तो 5 ओम। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आता है बहुत बार, जो उनके संकेत हैं उससे रिलेटेड। जैसे विभवांतर का आपका जो संकेत है, SI मात्रक वोल्ट है, इसका संकेत देखिए इस प्रकार से V है। विशिष्ट उष्मा का जूल प्रति, याद करिए एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। ज्योति तीव्रता का कैंडला, कोण का रेडियन, ठोस कोण का स्टेरेडियन, उष्मागतिक ताप केल्विन, क्षेत्रफल का वर्ग मीटर, आयतन का घन मीटर, आवृत्ति का हर्ट्ज, पृष्ठ तनाव का न्यूटन प्रति मीटर, ज्योति फ्लक्स का ल्यूमेन, चुंबकीय फ्लक्स का वेबर, तरंग दैर्ध्य का एंगस्ट्रॉम, एंड प्रदीप्ति घनत्व का लक्स। ये सारे मात्रक और इनके संकेत आपको याद होने चाहिए, आपके परीक्षा में आते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। एक ध्वनि तरंग जब किसी माध्यम से गुजरती है, तो इसमें क्या अपवर्तित रहता है। दोस्तों यहाँ पे याद रखेंगे, इसमें इसकी आवृत्ति जो होती है वो कब वो अपवर्तित रहती है, उसी तरह रहती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, आवृत्ति और कलावधि का संबंध का जो सूत्र है वो क्या होता है, T बराबर 1/μ। बिल्कुल सही, A इज राइट। आपके साइंस में बहुत सारे प्रकाश से क्वेश्चन, ध्वनि से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एकदम अच्छे से इसे प्रिपेयर कीजिए। आगे देखते हैं, आवर्त सारणी में किस ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व के नाम से जानते हैं ना। किस ब्लॉक के तत्व को याद रखेंगे दोस्तों, डी ब्लॉक जो है, याद रखेंगे। ये देखिए आपका डी ब्लॉक का तत्व, जितने भी यहाँ पे तत्व आपको देखने को मिल रहे हैं, ये हम संक्रमण तत्व के रूप में इनको हम जानते हैं। ठीक है, डी ब्लॉक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस ग्रह के वातावरण में अधिकांश तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। इसके तकरीबन 95% एनवायरमेंट में देखिए पाया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह। ठीक है,
इसी की वजह से दोस्तों ये ब्रह्मांड का सबसे गर्म ग्रह है, मतलब अपनी गैसीय स्थिति की वजह से सबसे ज्यादा गर्म ग्रह यही है। जबकि बुध देखिए सूर्य के सबसे करीब है, लेकिन ये नहीं है। दूसरे नंबर पे आपका शुक्र है, अपनी गैसीय स्थिति की वजह से ये सबसे ज्यादा गर्म है। और इसके पास कोई सैटेलाइट नहीं है, इसके पास बुध के भी पास भी कोई सैटेलाइट नहीं है, और इसके पास भी कोई सैटेलाइट नहीं है। बुध को दोस्तों सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन का समय लगता है, और शुक्र को लगता है दोस्तों 225 दिन। पृथ्वी को 365 दिन का समय लगता है, मंगल को 687 दिन का समय लगता है। और ये एस्ट्रॉयड बेल्ट के अंदर वाले चार ग्रह हैं, याद रखिएगा इसको भी। आगे बढ़ते हैं। अल्फा बीटा था गामा की वेधन शक्तियां अपने अवरोधी क्रम में किस प्रकार होंगी? ठीक है, वेधन शक्तियां सबसे खतरनाक दोस्तों किसका होता है? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे देखिए अल्फा बीटा और गामा सबको क्रॉस करके निकलने वाली दोस्तों कौन सी है? यहाँ पे गामा। तो गामा, उसके बाद बीटा, उसके बाद अल्फा। ठीक है, यहाँ पे इसलिए मैंने इमेज लगाया है कि आपके दिमाग में ये रहेगा। ठीक है, तो आप इसका पीडीएफ जहां से मैंने आपको बता दिया है, बहुत सारे लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, आप ले लिया करिए। बहुत सारी चीजें धीरे धीरे एप्लीकेशन में आपको अवेलेबल होंगी। एंड दोस्तों आपको मैंने 2 ई बुक सजेस्ट किया है जो मेरे और मेरी टीम के द्वारा बनाए गए हैं। मैथ के 500 क्वेश्चन, अगर आपके अपके एग्जाम तैयारी कर रहे हैं तो इन 500 क्वेश्चन को लगा डालिए। संपूर्ण हल और ट्रिक के साथ मिलेंगे, एकदम नवीनतम पैटर्न पे गेस्ट क्वेश्चन रेडी किया गया है। आप 500 क्वेश्चन सही से लगाइए। एंड जीके आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, एक सिंगल ई बुक है दोस्तों जीके का, 70 टॉपिक का। जितने भी टॉपिक जीके के आते हैं, देखिए यहाँ पे सारे टॉपिक लिखे हुए हैं, इवन कम ही लिखे हुए हैं, सब के सब दोस्तों इसमें मैंने इंक्लूड कर दिया है। अब तक का बेस्ट ई बुक है जो मेरे द्वारा बनाया गया है, ऑल इन वन, इसलिए मैं इसका नाम रखा हूं। तो आप इसे ले सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और जरूर से ले लीजिए, रिवीजन करते रहिए और क्लास लेते रहिए, चीजें आपको याद होती रहेंगी। दोस्तों मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? बहुत बार ये प्रश्न आया हुआ है। दोस्तों मनुष्य की खोपड़ी जो स्कल है दोस्तों, उसमें टोटल कितनी हड्डियां होती हैं? 22। अगर आपसे पूछेगा फेस में कितनी हड्डियां होती हैं, तो 8। अगर आपसे पूछेगा कि हाथ में कितनी हड्डियां होती हैं, तो 60 दोनों मिला के। एक हाथ में 30। पैर में कितनी हड्डियां होती हैं? 30 दोनों मिला के 60। इस प्रकार से हड्डियों की संख्या पूछता है आपसे, तो याद रखिएगा। देखिए जैसे 30 मैंने बता दिया। अगर आपसे पूछा जाएगा कलाई से लेके हथेली में कितनी हड्डियां होती हैं, तो 27 हड्डियां 30 में से इसी में होती हैं। एक ये बड़ा वाला और 2 इसमें होती हैं, इस वाले में 2 हड्डियां होती हैं। तो देखिए 27 3 30, याद रखिएगा, हड्डियों से क्वेश्चन आता है। आगे बढ़ते हैं। मछली के यकृत में प्रचुर मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन और उनके स्रोत आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए विटामिन डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए जैसे विटामिन ए किसमें पाया जाता है, बी किसमें पाया जाता है, B2 B6 B12 C D E एंड के, इन सभी स्रोतों को देखिए, पीडीएफ डाउनलोड करके रिवीजन करिए, जिससे कि आपको चीजें याद हो। मैक्सिमम तो आपको ऐसे पता ही है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से मीथेन गैस का उत्पादन करने वाला क्षेत्र कौन सा है? मतलब कौन सा ऐसा खेत है या फिर कौन सा ऐसा जगह है जहां से मीथेन गैस निकलती है? दोस्तों तो ये धान का जो खेत होता है उसमें से देखिए मीथेन गैस निकलती है। ये प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। पॉलीथीन दोस्तों किससे बनता है? पॉलीथीन जो बनता है दोस्तों, ये एथिलीन और एथीन दोनों से बनता है, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15वां। निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए किया जाता है? कौन सा उत्प्रेरक है? दोस्तों इसमें जो है कि निकेल का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। निकेल देखिए इस्तेमाल होता है वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए। अगला देखते हैं। सबसे निम्न किस्म का कोयला कौन सा होता है जिसमें कार्बन की मात्रा 50% है? तो यस यू आर राइट, इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा देखिए आपका पिटुमिनस, या फिर पिट जिसमें हम लोग बोलते हैं, 50% से कम होता है इसमें। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। निम्नलिखित वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहते हैं? दोस्तों बल जो होगा भार या वजन, उपयुक्त में से दोनों। ठीक है, जो जैसे ये सेव का गिरना सबसे पहले न्यूटन के द्वारा खोजा गया था, इसी से। आगे देखिए। ध्वनि का प्रसार सबसे अधिकतम किस में होता है? सबसे ज्यादा जो होता है दोस्तों वो किस में होता है? तो ध्वनि का प्रसार सबसे ज्यादा किस में होता है? तो ये ठोस में होता है। 1900 क्वेश्चन दोस्तों, किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक कौन सा तत्व है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 258 है? फास्फोरस है, सोडियम है, लिथियम है, या फिर पोटेशियम है? करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा फास्फोरस। ऑप्शन नंबर ए इज राइट ना। इसका देखिए हो जाएगा 285, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 8 2 10, 2 बार है, सॉरी ये गलत इसमें वो बना हुआ है, याद रखिएगा फास्फोरस का है, मैंने मैग्नीशियम का इसमें ले लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सोडियम एक ऐसा धातु है दोस्तों जिसे हम लोग किस में रखते हैं? इसको हम लोग रखते हैं मिट्टी के तेल में, केरोसिन के तेल में, और इसे हम चाकू से काट सकते हैं, याद रखिएगा, चाकू से काट सकते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विषम को चुने। इन सभी ऑप्शनों में से दोस्तों अलग कौन सा है? ये दोस्तों हीरा सबसे कठोर पदार्थ है, और बाकी सोना, चांदी और प्लेटिनम ये सब जो कि धातुएं हैं, और इसमें सबसे कठोर कौन सा होता है? तो प्लेटिनम होता है। सोना कैसा होता है? सोना तन धातु में आता है। अगला क्वेश्चन देखिए। शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग होता है? दोस्तों इसमें जो कि आपका समसूत्रण और माइटोसिस का प्रयोग करके उस चोट को सही किया जाता है।
और मैंने आपको बताया था विटामिन के का काम, अगर आपके शरीर में कहीं भी चोट लगता है, लगातार ब्लड आता है, खून नहीं रुकता है, इसका मतलब आपके बॉडी में विटामिन के की कमी है। ठीक है, तो विटामिन के की वजह से क्या होता है, ब्लड क्लॉट करता है, रक्त का थक्का जमता है। अगला क्वेश्चन देखिए, आयोडीन की कमी से दोस्तों कौन सा रोग होता है? बिल्कुल सही, सारे चारों ऑप्शन यहाँ पे जाएंगे, गंडमाला, घेंघा रोग, ग्वाइटर, ये सारे सारे। विटामिन और उनकी कमी से होने वाले रोग आपको याद होना चाहिए, जैसे विटामिन ए रतौंधी, विटामिन बी बेरी, विटामिन बी2 त्वचा का फटना, विटामिन बी सी त्वचा पर दाद होना, विटामिन बी5 बाल सफेद होना, एनीमिया विटामिन बी6 से, लकवा देखिए विटामिन बी7 से, एनीमिया और पेचिस रोग विटामिन बी12 से, स्कर्वी देखिए सी से, रिकेट्स जो है आपका डी से, जनन शक्ति का कम होना ई से, और रक्त का थक्का न बनना विटामिन के की कमी से होता है। इसको पूरा रटिए, क्वेश्चन आया है। केमिकल नेम भी इंपॉर्टेंट है। एचआईवी का दोस्तों पूर्ण रूप क्या है? बहुत आसान प्रश्न दोस्तों, ये है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। ठीक है, एचआईवी। अगला देखिए, मानव में नर युग्मक निम्नलिखित में से कौन से गुणसूत्रों का वाहक है? नर, देखिए नर मतलब पुरुष से, देखिए यहाँ पे याद रखेंगे एक्स एक्स और एक्स वाई। ठीक है, ये जो होता है ये फीमेल में होता है और ये होता है आपका मेल में। तो अगर एक्स एक्स हुआ तो ये फीमेल हो जाएगा और एक्स वाई जो हुआ तो मेल हो गया। तो यहाँ पे एक्स और वाई गुणसूत्र जब मिलेंगे तभी नर होगा, अदरवाइज वो मादा होगी, मतलब फीमेल होगी। परमाणु बम आविष्कारक कौन से वैज्ञानिक है दोस्तों? सबको पता है दोस्तों, परमाणु बम जो है कि ऑटो हान के द्वारा बनाया गया था। और भी बहुत सारे वैज्ञानिकों का नाम इंपॉर्टेंट है, जैसे साइकिल किसने द्वारा बनाया? के मैकमिलन, कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज के द्वारा, कार सैमुअल ब्राउन के द्वारा, ग्रामोफोन एडिसन के द्वारा, घड़ी क्रिश्चियन ह्यूगेंस के द्वारा, टाइपराइटर देखिए यहाँ पे पेलेग्रीन टेरी, ग्राहम बेल देखिए टेलीफोन, जेल बेलर टेलीविजन, रॉबर्ट जो कि फोर्मिच है, ट्रैक्टर, पनडुब्बी डेविड विल्सन के द्वारा, प्रेशर कुकर डेनिस पैपिन, हेलीकॉप्टर एस ममफोर्ड एंड स्कूटर देखिए जी जो कि ब्राटसा, इन सभी के द्वारा। तो ये मैं लगातार अपनी वीडियोस में ऐड करता रहूंगा, जिससे कि बार बार आप पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे और आपको चीजें याद होंगी। तो बताइए ये सेशन कैसा लगा? अगर पसंद आ रहा है दोस्तों तो आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा, जिससे मुझे आइडिया लगता है कितने लोगों को पसंद आ रहा है। वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा लीजिएगा, और आप इसका पीडीएफ ले लीजिएगा हमारे एप्लीकेशन से। स्टडी हिंदी ऑफिशियल एप्लीकेशन का नाम है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे दिया है, या फिर आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं सर्च करके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।